अगली खबर की बात करें स्टोरी के टॉप एंगल की, तो बांग्लादेश चुनावों से पहले जिस तरह से बांग्लादेश को जलाने की कोशिश हो रही है, एंटी इंडिया नैरेटिव को हवा दी जा रही है, उसकी बाबत हम अगर तहकीकात करें तो हम इसकी जड़ में अकेले यूनुस को नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन भी इसके लिए जिम्मेदार मिल रहे हैं। हम आपको बताते कि आखिर इन दोनों देशों, खासतौर से मुनीर और शी जिनपिंग को आखिर बांग्लादेश हिंसा का जिम्मेदार क्यों माना जा रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता की हत्या और उसके बाद भड़की हिंसा की आग और लगातार हो रहे हिंदुओं पर हमले से भारत को परेशान करने के लिए ये चीजें हो रही है। और दुनिया जानती है, भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार पाकिस्तान और हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर पीठ में छुरा घोंपने वाला चीन इस पूरी पटकथा का रचयिता है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया की आग लगी हुई। जी हां, बांग्लादेश में एंटी इंडिया आग को मुख्य रूप से पाकिस्तान समर्थित इस्लामिस्ट ग्रुप हवा दे रहे हैं। यही लोग हैं जो हिंदुओं पर हमले के लिए उन्हें उकसा रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगवा रहे हैं और आवामी लीग के दफ्तरों पर हमले भी करवा रहे हैं। वैसे भी यूनुस सरकार पाकिस्तान समर्थित इस्लामिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात है, जिससे भी पाकिस्तान का गंदा चेहरा बेनकाब हो रहा है। आज पाकिस्तान में एक पत्ता भी खड़खड़ाता है तो मुनीर का चेहरा ही सामने आता है। बिना मुनीर के शह के भारत के खिलाफ साजिश पड़ोसी मुल्क में हो ही नहीं सकती। तो क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे मुनीर है? पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है कि वो भारत को दुश्मन नंबर 1 बताकर बांग्लादेश में अराजकता फैलाता रहा है। आज जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे पाकिस्तान का अहम रोल है। क्या भूल गए किस तरह से 1971 में भारत ने ही पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर बांग्लादेश को उससे अलग कराया था। उस दौर में भी भारत ने इस्लामिस्ट ताकतों को सबक सिखाया था और एक लिबरल देश बांग्लादेश की नींव रखी थी। तो फिर आज अपने पुराने जख्म को पाकिस्तान फिर से हरा कर भारत से बदला ले रहा है। वो बांग्लादेश में इस्लामिस्ट ताकतों को मजबूत करने में जुटा है। शेख हसीना के बेटे ने भी कहा कि बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक बेस के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान, और यूनुस का शासन उसके लिए बड़ा मौका है। बांग्लादेश हिंसा के बीच सामने आई चीन की नई चाल। जी हां, ढाका में मजबूत प्लान बेनकाब हो गया। बात अगर चीन की करें तो चीन की नापाक नजर भी बांग्लादेश में अपनी ताकत को मजबूत करने में हुई। चीन वहां एयरबेस, पनडुब्बी और पोर्ट के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन की बुरी नजर चिकन नेक के पास मौजूद लाल मोनिरहाट एयरबेस पर है। एयरबेस अगर चीन के पास आ जाता है तो भारत मुसीबत में पड़ सकता है। हम आपको बताते हैं कि चीन आखिर क्यों बांग्लादेश में अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। बांग्लादेश हिंसा को लेकर भारत की संसद में गुरुवार को पेश की गई विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट ने भी भारत की सुरक्षा संबंधी चिंता को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन बांग्लादेश में सैन्य और रणनीतिक ढांचे को सिलसिलेवार तरीके से ताकतवर बना रहा है। वो वास्तव में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट एयरबेस की हवाई पट्टी बना रहा है। यह हवाई पट्टी भारत की उत्तरी सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसे बेहद ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। आज बांग्लादेश चल रहा है, राजनीतिक तौर से अस्थिरता का शिकार है, और यही तो चीन भी चाहता है ताकि उसे भारत के खिलाफ आग भड़काकर बांग्लादेश से सहानुभूति मिल सके। और इसकी आड़ में चीन हवाई ताक के साथ साथ बांग्लादेश में समुद्री मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश के पेकुआ इलाके में 8 पनडुब्बियों के लिए सबमरीन यार्ड बनाया जा रहा है। फिलहाल बांग्लादेश की नौसेना के पास सिर्फ 2 पनडुब्बियां हैं। ऐसे में इतने बड़े सबमरीन ढांचे का निर्माण क्षेत्रीय संतुलन पर सवाल खड़े करता है।
भारत के विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किस तरह से हाल ही में बांग्लादेश के साथ चीन ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत मोगला पोर्ट का $370 मिलियन से विस्तार हो सके, जिससे बंगाल की खाड़ी में चीन के रणनीतिक और लॉजिस्टिक मौजूदगी और मजबूत हो सके। हालांकि भारत ने इस मामले में बांग्लादेश के डीजीएमओ से सवाल भी किया है। बांग्लादेश सफाई दे रहा है कि लाल मोनिहाट एयरबेस का सैन्य उपयोग नहीं होगा, लेकिन इसे 1971 के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती माना जा रहा है। आपको बता दें कि लाल मोनिहाट एयरबेस की सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से करीब 70 किलोमीटर की दूरी है। इसे भारत के लिए बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यही रास्ता पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से अलग करने की एक साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बांग्लादेश में उठापटक पर भारत की पैनी नजर है। भारत अच्छी तरह से जानता है कि भारत की सुरक्षा के लिए वर्तमान बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान और चीन भी बड़ा खतरा है। बड़ी बात यह है कि चीन बांग्लादेश के रास्ते अपना सामान भारत में बेच रहा है। ऐसे में अगर बांग्लादेश में स्थिरता अगर आई तो लोकतंत्र मजबूत होगा और उन दोनों के नापाक कामों पर रोक भी लग सकती है। यही वजह है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ लहर बनाई जा रही है। और इन सब के पीछे कौन है, यह हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन इनके पीछे है।